मेरे सभी प्रिय भाई बहनों और सुनने वालों, श्रोतागणों, जो भी शब्द हम बोलते हैं या वचन बोलते हैं, उसमें बहुत सामर्थ्य है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये शब्द जो है, या आप जब बात करते हैं किसी से, तो जो वचन निकलते हैं, जो शब्द निकलते हैं, वो एक एनर्जी है, वो एक सामर्थ्य है, ऊर्जा है। और उस ऊर्जे को हम सही रूप से समझने के द्वारा हम बातचीत कर सकते हैं। जैसे मैं अभी वचन बोल रहा हूं और आप उसको समझ रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है, भाई ये वचन शुरुआत कहाँ से हुई? ये प्रश्न है। तो आज जो मेरा विषय है वो है वचन जो परमेश्वर ने कहा वो कितना सामर्थी है। वचन जो परमेश्वर ने कहा आरंभ से, शुरुआत से, वो कितना सामर्थी है, बहुत सामर्थी है। हम इसको बहुत कम रूप में इसको आंकते हैं, लेकिन जो पहला जो शब्द हुआ प्रभु परमेश्वर का, वो बहुत सामर्थ वाला वचन था। और आज का जो आपने देखा होगा जो टाइटल है वो है वचन का महत्व। कितना महत्वपूर्ण वचन शब्द जो हम बोलते हैं वो कैसे आता है, कहाँ से आता है। और ये भी ध्यान रखिए कि जो वचन हम बोलते हैं हमें सांस लेने की जरूरत पड़ती है। बिना सांस के हम वो वचन नहीं बोल सकते हैं। बार बार हमें जो वचन बोल देते हैं तो फिर सांस लेनी पड़ती है, और फिर वचन बोलते हैं फिर सांस लेनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने आरंभ से, जब उसने पृथ्वी और सब चीज़ों की रचना की, तो उसने वचन के द्वारा ही हर चीज़ों का निर्माण किया, सृष्टि किया। ये वचन के द्वारा था। इतनी सामर्थ्य है उस वचन में। और जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ऊपर एक परमेश्वर है, और उसके बाद उसने वचन बोला, और उस वचन में अनंत सामर्थ्य है। हमारा जो वचन है वो तो थोड़े समय में खत्म हो जाता है। मनुष्य के जो वचन है वो थोड़े समय में खत्म होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो अनंत काल का परमेश्वर है और अनंत काल का वचन है, और उसमें अनंत काल की सामर्थ्य पाई जाती है, शक्ति पाई जाती है, पावर है उस वचन में। तो आइए हम कुछ पदों को देखेंगे, वचन की जो महत्वता है, जो परमेश्वर हमें दिखाता है, सिखाता है, और हमें उसे कितनी गंभीरता से लेना है। आज मैं इसी के बारे में आपके सामने बात करने की कोशिश करूंगा। भाई मैं वचन बोलूंगा, वचन के आधार पर मैं वचन बोलूंगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक बहुत अच्छा भजन संहिता, और वो पाया जाता है 33, भजन संहिता 33, और उसका 6 से लेकर के 9 पद तक, 6 से लेकर के 9 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने हैं। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहाँ तक। हालांकि आगे भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो महत्वता वचन का है कि हर चीज जो हम देखते हैं हमारे चारों तरफ, और जो वो भी चीजें जो हम नहीं देखते हैं, वो सब वचन के द्वारा, परमेश्वर के अनंत सामर्थी वचन के द्वारा सृष्टि किया गया। जैसे कि आप इस एरो में देख रहे हैं, पहला जो है सृष्टि किया उसने। जी हाँ, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरो, और उसके मुंह से, आकाश मंडल यहोवा के वचन से, सृष्टि से, पेड़ पौधे, मनुष्य, उसने कहा हो गया, हो जा, और हो गया।
पक्षियां बन जाए, पक्षियां बन गए, समुद्र आ जाए, समुद्र आ गया, पेड़ पौधे हो जाए, पेड़ पौधे हो गए, उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। ये देखिए, ये हम कहाँ पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं उत्पत्ति, और उसका पहला अध्याय में आप जरूर देखते होंगे। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद, और दूसरा पद और तीसरा पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कैसे की? अभी हमने क्या देखा था? वचन के सामर्थ्य के द्वारा। इतनी सामर्थ्य है उसके वचन में कि उसने बस बोला और हो गया। पृथ्वी क्या थी? बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। देखिए, परमेश्वर ने कहा, वचन कहा और हो गया, हो गया। ये बात हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो पहली बात हम देखते हैं कि वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई। जो भी हम देखते हैं, गैलेक्सीज और तारे, सूरज, चांद, और मतलब जो भी आप आकाश में देखते हैं, या समुद्र के नीचे है, या पृथ्वी पर जो भी है, मंगल ग्रह भी ले लीजिए, और भी जितने, मतलब जो भी चारों तरफ हमारे सौर मंडल में और पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है, परमेश्वर के एक वचन के द्वारा हो गया। कितना सामर्थ्य है, कितना सामर्थ्य है। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद हो कि तेरे एक वचन से सब सृष्टि की रचना हो गई। वही हमने पढ़ा कि नहीं? आकाश मंडल यहोवा के वचन से, और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने हुए हैं। जैसे मैंने अभी आरंभ में आपसे कहा था कि जब भी वचन हम बोलते हैं तो हमें सांस की जरूरत पड़ती है। बिना सांस के तो हम वचन बोल ही नहीं सकते। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे बार बार सांस लेना पड़ता है, लेना पड़ेगा अगर वचन बोलना है। तो परमेश्वर ने अपने श्वास के द्वारा वचन बोल करके उसने सारी सृष्टि की क्या किया? उसने वो बनाया। जी हाँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं इब्रानियों उसका 11 अध्याय और 3 पद। वही बात हम वहां पर देखते हैं, इब्रानियों और उसका 11वां अध्याय और 3 पद। क्या लिखा हुआ? विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हुआ है। जी हाँ, तो परमेश्वर का वचन बहुत महत्व है, उसका हमें आदर देना है। उसके वचन को अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में, अपने दिमाग, मस्तिष्क, मन में भरना है, ठोस ठोस के, क्योंकि ये परमेश्वर का अनंत वचन है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, तो मुझे भी अंदर परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है कि ये बहुत सामर्थ्य है। तो पहली बात हम देखते हैं, अनंत सामर्थ्य के साथ परमेश्वर ने अपने वचन से सृष्टि की। फिर दूसरी बात हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह वो वचन था। हाँ, यीशु मसीह वो वचन था। और जैसे कि आप जानते हैं, यूहन्ना और उसका पहला अध्याय पहला पद है, हम क्या पढ़ते हैं वहां पर? शायद आपको याद होगा, यूहन्ना उसका पहला अध्याय पहला पद सुनिए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। जी हाँ, तो ये किसके बारे में बता रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ये वचन देहधारी हुआ। आगे हम पढ़ते हैं, वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। और वो देहधारी कौन? प्रभु यीशु मसीह के रूप में। वो वचन जो शुरू में था, जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, क्योंकि सब सारी सृष्टि किसके द्वारा बनाई गई? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई। यही तो लिखा हुआ है ना, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति बन गई। और ये मनुष्य की ज्योति कौन हुआ?
पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं ही हूं। तो हम देखते हैं ये वचन देहधारी हुआ, मनुष्य रूप में आया, जो 2000 वर्ष पूर्व, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। आपका घर का कैलेंडर इस बात को बताता है कि करीब 2021 साल पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह जो वचन शुरुआत में था, देहधारी रूप में देह बन करके आए। कितनी सामर्थ वाली बात है, ये वचन की बात है साहब, ये वचन है। तो हम देखते हैं यीशु मसीह के आने के द्वारा कारण क्या था। आप जानते हैं कि बलिदान के रूप में अपने आप को देना, वो हमारे लिए पाप बना, क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो ये वचन है, पूरा वचन। पहले तो सृष्टि हुई उसी वचन के द्वारा, और वो वचन फिर देहधारी हुआ यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह आए और वो प्रभु के पास, मतलब पुनरुत्थान के बाद, उद्धार का काम पूरा करने के बाद वापस चले गए। तो हमें आशा है कि हम जो सुन रहे हैं इस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में ले, इस वचन को, जीवित वचन को। जी हाँ, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है जो लोग बहुत बड़ी अच्छी अच्छी कहानी बताते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर वो आया और उसने मारा। ये वो कहानी किस्सा नहीं है मेरे मित्रों, ये परमेश्वर का सच्चाई है, सत्य है। यूहन्ना 17:17 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने कहा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। हालेलुया, तेरा वचन सत्य है। लोग बहुत कोशिश करते हैं ढूंढने की, भाई सत्य की, यहाँ पर चलो इसकी वो करें, चलो वो सत्य है, ये सत्य है। सत्य सब जगह नहीं मिलता। सत्य प्रभु यीशु मसीह है, जिसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। फिर सत्य और क्या है? वचन। वचन सत्य है। ये वो वचन है जो कभी टलने वाला नहीं। हम पढ़ते हैं पहले पत्रस में कि किस प्रकार से वहां पर घास फूस जो है वो सूख जाएंगी, हैं? घास फूस जो है वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, लेकिन तेरा वचन जो है वो हमेशा हमेशा बना रहेगा, अनंत काल तक का वचन बना रहेगा। ठीक है, तो पहले हमने देखा वचन कितना सामर्थी है। सृष्टि में प्रभु यीशु मसीह ने उस सृष्टि को बनाया वचन के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह उस वचन को लेकर के देहधारी रूप में आए, मनुष्य रूप में आए। और तीसरी बात, वही वचन आज हमारे पास है, बाइबल। तीसरा जो एरो आप देख रहे हैं, पहला एरो था सृष्टि, वचन, अनंत वचन के सामर्थ्य से। दूसरा अनंत वचन के सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह आए। तीसरा बाइबल, वचन जिसे हम कहते हैं परमेश्वर का वचन, वो लिखा गया। जी हाँ, ये भी है वचन, और यही वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 तिमोथी और उसका 3 अध्याय और 16 पद। क्या लिखा हुआ जरा देख लेते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, मतलब संपूर्ण वचन जो हमारे पास है बाइबल के रूप में, परमेश्वर के श्वास से रचा गया है। किससे रचा गया? श्वास, वचन। जी हाँ, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की श्वास से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन क्या बन जाए? सिद्ध बन जाए, पवित्र बन जाए, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हर विश्वासी के लिए चुनौती है कि हम परमेश्वर का कार्य तत्परता से करें, खुशी से करें, परमेश्वर के लिए करें, क्योंकि ये सब बातें हम क्या देखते हैं? ये उसके वचन में लिखा हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम वचन को पढ़ते हैं ना, बाइबल को पढ़ते हैं, तो हम बुद्धिमान भी होते हैं। अब मैं आपको पढ़ना मांगता हूं 2 तिमोथी 3:15 में क्या लिखा हुआ है, सुनिए। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। वचन जाना हुआ मतलब तिमोथी जो था छुटपन से ही वचन ग्रहण करने लगा था। वचन का अध्ययन, वचन को पढ़ना, दूसरों को बताना, तो पवित्रता शास्त्र तेरा जाना हुआ है,
जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या बनाता है? बुद्धिमान बनाता है जी। बाइबल वचन जो है उसको पढ़ने से, मनन करने से, आज्ञा मानने से हम क्या होते हैं? बुद्धिमान, हाँ, ज्ञानी बनते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हुए हैं, जिन्होंने कई आविष्कार किए हैं, वो ज्यादातर लोग मसीही थे। परमेश्वर का वचन उनके जीवन में था। परमेश्वर ने उनको बुद्धि दिया कि कैसे खोज किया जाए। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में लिखा है, जो बड़ा भारी 19वीं शताब्दी का वैज्ञानिक था। उसने कहा, जो परमेश्वर कहता है वो करता है। बड़ा भारी साइंटिस्ट जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ये सब चीजें हमारे लिए दिया। वो कहां से आया? वचन, अनंत सामर्थी वचन के द्वारा ही हुआ। सो मेरे प्रियो, आइए हम बाइबल को, अनंत वचन को न सिर्फ पढ़ें, अपने दिल, दिमाग, मस्तिष्क, व्यक्तित्व में ढाल लें, क्योंकि ये वचन की सामर्थ है जो हमारे पास। कई लोग क्या बोलते हैं? अरे ये तो ईसाइयों की किताब है, धार्मिक किताब है जी, अच्छी अच्छी बातें लिखी है। ऐसे तो ढेर सारे आपको मिलेंगे धार्मिक किताबें, एक से एक किताबें आपको मिलेंगी। लेकिन बाइबल जो है ना, वचन, परमेश्वर का वचन, धार्मिक किताब नहीं है। ये परमेश्वर से के श्वास से फूका हुआ वचन है, जीवित वचन है, जो दो धारी तलवार से भी तेज है, जो हमारे जीवनों में कार्य करता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि आप वचन को हल्के में ना लें, लेकिन एक एक शब्द को, एक एक चैप्टर को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ के उस पर विचारें, सोचें, मनन करें। तब आप बुद्धिमान होंगे और आपके हर काम क्या होंगे? सफल होंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाइबल कहती है। जी हाँ, ये बाइबल कहती है। मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, और वो पाया जाता है यहोशू। जी हाँ, यहोशू की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 8 पद। 8 पद सुनिए क्या लिखा हुआ है। इसको आप याद कर लीजिए। वचन है, परमेश्वर का वचन है। वचन की यह पुस्तक, हालांकि उसमें व्यवस्था लिखा, लेकिन वही बात है, व्यवस्था और वचन एक ही बात है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। ये वचन बोल रहा है। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार चौकसी करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मैं फिर से ये वचन आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, ध्यान दे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो ये वो वचन है, वो मैंने एक बार, कई बार आपके सामने शेयर किया। ये हाँ, जो कविता होती है, शायरी, मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ। सुनिए, जो मेरे इन बातों को और मतलब कविता के रूप में और अच्छा बताएगा। फूल तो हजारों होते हैं लेकिन गुलाब जैसा कहाँ। क्या? फूल तो हजारों होते हैं लेकिन गुलाब जैसा कहाँ। किताबें तो करोड़ों में पाई जाती है लेकिन बाइबल जैसा कहाँ। आमीन। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को ध्यान दें, उस पर मनन करें, और मनन करने के बाद उस पर चलें, क्योंकि लिखा हुआ है भजन संहिता 1 कि जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं और वो फल लाएगा। उसकी जड़ें परमेश्वर के वचन में डूबी रहती हैं और जो कुछ वो काम करता है सफल होता है।
तो मेरे प्रियो, आइए हम उस वचन को जो परमेश्वर ने पहले शुरुआत किया, आरंभ में जो शुरुआत किया, उसको अनंत सामर्थ्य के द्वारा जो उसने सृष्टि की, प्रभु यीशु मसीह आए और फिर बाइबल दिया। आइए हम उस वचन के सामर्थ्य को जो परमेश्वर ने सृष्टि के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और अपने वचन बाइबल के द्वारा दिया है, उसको हम व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करें।